ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। हम इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5:5:8 के अनुपात में है और उसका एरिया 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी पेरीमीटर पूछ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हम लोग पहला मेथड यूज करेंगे वो है हमारा हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला आई होप सबको पता ही होगा। हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, इन द रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है, एस को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, जो कि क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, हमारी साइड्स हैं। जितनी भी साइड होंगी उनको, 3 साइड होती है ट्राइंगल में, तीनों को सम करके और उसका हाफ कर देंगे, वो हमारा निकलता है सेमी पेरीमीटर। तो इस केस में हमारा सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, 5 5 5 और 5 10 और प्लस 8 18 हो गया। अब 18 का हाफ करेंगे तो 9 आ गया। अब 9x, x क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 9x मल्टीप्लाइड बाय, अब 9 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4x और एक बार और एक और 5 है, उसको भी हम 9 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 4x। अब हमें क्या करना है कि थर्ड साइड को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9x में से 8x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1x बचेगा। और ये सब क्या होंगे, रूट में होंगे। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे 6912 के इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हमारा एरिया है, गिवन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से हमारा 3 निकल के आएगा और 2 बार 4x है, यानी कि 4x निकल के आएगा और एक x, यानी कि बाहर निकल के आएगा हमारा 12x स्क्वायर। रूट लेना आई होप आता ही होगा सबको। 12x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6912। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा 16, 12 7 जा 84 और 12 6 जा 72। हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 576, यानी कि एक्स कितना हो जाएगा, एक्स 576 होता है 24 का स्क्वायर, यानी कि एक्स हमारा कितना हो जाएगा 24। और एरिया पेरीमीटर पूछ रहा है। पेरीमीटर का सम कितना हमारा 18 है। इन तीनों को ऐड करने पे 5 + 5 10 + 8 18 आया था। अब हमें 24 को सिंपली 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम लोग 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 432 सेंटीमीटर। आई होप ये पहला मेथड आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया होगा तो हम सेकंड मेथड पे देखते हैं। सेकेंड मेथड में हम लोग यूज करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हम लोग इसी का यूज करेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल का कैसे बनाएंगे, तो हम लोग इसके लिए पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर में कह रहा है कि हमारी दो साइड गिवन है 5 5 और 8। तो एक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, वो क्या होता है कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स से हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो सामने वाले साइड को इक्वली डिवाइड करती है। यानी कि ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये 3 आएगा। अब हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, तो हमें हाइट मिल गई और बेस मिल गया, तो हम इसका यूज कर लेंगे 1/2 इंटू हाइट हमारी कितनी है 3x और बेस हमारा कितना है 8x। ये इक्वल किसके होना चाहिए, 6912 के, ये इसके इक्वल होना चाहिए। अब ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स 8, यानी कि यहाँ से भी वही चीज आएगा 12x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6912, यानी कि एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारा 576, यानी कि एक्स कितना आ जाएगा 24। यहाँ से भी हमें निकल के आ गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड, चलिए हम अपना थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड में क्या होता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है b/4 इन द ब्रैकेट ऑफ इन द रूट ऑफ 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बी क्या होता है, वो साइड होती है जो कि इक्वल नहीं होती है। हमारे इस क्वेश्चन में जो इक्वल साइड नहीं है वो है हमारा 8 की, यानी कि 8x को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और फिर इन द रूट ऑफ 4 टाइम ऑफ a स्क्वायर, a हमारा कितना था 5 था, तो जब हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 4 इंटू 5 5 जा 25 माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 8 8 जा 64। तो जब हम लोग 64 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 100 में से, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर भी होगा दोनों साइड एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा इन द रूट ऑफ 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर। तो अब 36x स्क्वायर है जो वो रूट में है, इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 6x और यहाँ से सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 2x, 2x मल्टीप्लाइड बाई 6x।
जो कि इक्वल होना चाहिए 6912 के। अब यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, 12x²। 12x² जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 6912 के। यानी कि हमारा x² किसके बराबर होना चाहिए, x² हमारा होना चाहिए 576 के, और x किसके बराबर होना चाहिए, 24 के। ये भी मेथड है, इससे भी हम लोग इसका पैरामीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमें आ गई तो हमें कुछ वही 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 को, तो हमारे पैरामीटर निकल आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।